एक समय की बात है, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए। एक गांव में पहुंचकर उन्होंने अपना भेष बदलकर साधु और साध्वी का भेष धारण किया। तब माँ लक्ष्मी ने पूछा, स्वामी, आप आज पृथ्वी लोक पर किस उद्देश्य से आए हैं? क्या किसी भक्त पर कोई संकट है जिसके कारण आप मुझे भी साथ ले आए? तब श्री हरि विष्णु ने मुस्कुरा कर कहा, देवी, इस मृत्यु लोक में तो सब अपने कर्मों के अनुसार कष्ट भोगते हैं। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इतने कष्ट सहने के बाद भी क्या ये पुण्य कमाते हैं, साथ ही भक्ति करते हैं या नहीं। सबसे पहले श्री हरि और माँ लक्ष्मी एक धनी सेठ के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सेठ जी को आवाज दी। उनकी आवाज सुनकर सेठ जी बाहर आए। उनसे भगवान विष्णु ने कहा, सेठ जी, आप पर तो माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा है, फिर भी आप बहुत परेशान हैं। इसका क्या कारण है? सेठ जी उन्हें देखकर रोने लगे और कहा, साधु बाबा, मेरे कष्ट का कारण यह धन ही है जिसे आप लक्ष्मी जी की कृपा कह रहे हैं। मेरा सारा धन मेरे बेटों ने समेट लिया और वह घर छोड़कर चले गए। अब इस घर में मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। वह बहुत बीमार है, बेटों को याद करती रहती है। यदि यह धन ना होता तो लालच ना होता और हमारे बेटे हमारे पास होते। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, सेठ जी, आपके कष्ट का कारण धन नहीं, आपके कर्म हैं। आपने धन गरीबों पर अत्याचार करके कमाया और उससे अपने बच्चों का पालन पोषण किया। इसी कारण वह धन को अपना पिता मान बैठे। यह कहकर दोनों आगे चल देते हैं। आगे जाने पर उन्हें एक किसान मिलता है जो अपने मरे हुए बैल के पास बैठकर रो रहा था। माँ लक्ष्मी ने उससे पूछा, भाई, तुम रो क्यों रहे हो? यह बैल कैसे मर गया? किसान ने कहा, धन के लालच के कारण मेरा बैल मर गया। ज्यादा धन कमाने की इच्छा के कारण मैं इससे दिन में खेतों में काम करवाता था और रात में कोल्हू में लगा देता। इससे मैं बहुत धन कमाता था, लेकिन कल से मुझे भूखे मरना पड़ेगा। अगर संसार में धन ना होता, ना मुझे लालच आता और ना मेरा बैल मरता। तब लक्ष्मी जी ने कहा, स्वामी, ये क्या माया है? मैं तो सोच रही थी इस संसार में धन और वैभव के कारण सब मेरी पूजा करेंगे, लेकिन यह तो धन से ही परेशान हैं। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवी, यह सब कर्मों का फल है। यह बैल एक साहूकार था जो लोगों को पैसा उधार देकर अपना गुलाम बना लेता था और उनसे दिन रात काम करवाता था। उसी को चुकाने के लिए इस जन्म में यह बैल बना और आज इसका कर्ज उतर गया। तब लक्ष्मी जी ने कहा, किंतु स्वामी, इस सब के पीछे धन ही बड़ी वजह है। यह सुनकर श्री हरि विष्णु ने कहा, आगे चलते हैं। आगे कुछ दूर जाने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी जिसके बाहर एक दीपक जल रहा था। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी वहां पहुँचे और विष्णु जी ने पुकारा, कोई है जो हमें भोजन करा सके? यह सुनकर एक औरत घर से बाहर आई और बोली, हे साधु जनों, पधारिए, मेरे छोटे से घर में आपका स्वागत है। वे दोनों अंदर चले गए। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, आपने घर के बाहर दीपक क्यों जला रखा है? तब उस औरत ने कहा, मेरा नाम सुजाता है। यह दीपक मैंने आने जाने वालों के लिए जलाकर रखा, जिससे वे अंधेरे में रास्ता न भटक जाएं और यदि उन्हें कोई कष्ट हो तो हम उनकी मदद कर सकें। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, हम तुम्हारे घर भोजन करना चाहते हैं। यह सुनकर सुजाता बोली, महाराज, आपको कुछ समय इंतजार करना होगा। मेरे पति अभी सेठ जी के घर काम कर रहे होंगे। वे मजदूरी लेकर खाने का सामान लाएंगे, तभी मैं आपको भोजन करा सकूंगी। यह सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, तुम्हारे पास धन नहीं है। यदि तुम्हारे पति ना ला पाए तो क्या होगा? तब सुजाता ने कहा, श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें एक वक्त का खाना अवश्य मिल जाता है, वही हमारे लिए काफी है। भगवान की कृपा से हम आज तक भूखे नहीं सोए, तो आज भी नहीं सोएंगे। इससे ज्यादा का लालच हमें नहीं है। कुछ समय बाद उसका पति सामान लाया और दोनों ने खाना पकाकर साधु और साध्वी के सामने रखा। खाना रखकर सुजाता ने कहा, ये रूखा सूखा हम भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं। आप भी प्रसाद समझकर भोग लगाइए, इससे आपको संतुष्टि मिलेगी। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने भोजन किया।
इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा, हमने तो भोजन कर लिया, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। सुजाता ने कहा, नहीं, अभी एक चावल का दाना बचा है, वही हमारे लिए काफी है। भगवान का प्रसाद चखने को भी मिल जाए तो यह परम सौभाग्य की बात है। उनका समर्पण देखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी अपने असली भेष में आ गए। श्री हरि विष्णु ने कहा, सबसे बड़ा फल संतोष का है। धन सभी के लिए आवश्यक है, किंतु लालच में फंसा इंसान उस धन का भी सुख नहीं उठा पाता। तुम दोनों ने आज खुद भूखे रहकर हमें भोजन कराया। आज से इस घर में अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। दोनों पति पत्नी उनके चरणों में गिर गए और बोले, भगवान, यदि कुछ देना है तो अपनी भक्ति दे दो। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन से वे दोनों भजन और सत्संग में अपना सारा समय बिताने लगे। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही ऐसी नई